अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटर और पेरेंटल न्यूट्रिशन। सबसे पहले इंटर न्यूट्रिशन है क्या और क्यों की जाती है। ट्यूब के ज़रिए किसी भी पेशेंट को या किसी जेंडर को खुराक देना इंटर न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इसमें यह है कि ज़रूरी क्यों, जब किसी भी पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एसोफेगल है या माउथ है या किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, कोई इन्फेक्शन है, वो से सही ओरल इनटेक नहीं कर सकता, तो उसकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम इंटर न्यूट्रिशन पे जाते हैं। तो इसमें इस को देने के लिए वही प्रोटोकॉल होते हैं कि सबसे पहले उसकी नीड कितनी है देखनी पड़ती है कि पेशेंट की नीड को, उसकी मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को, माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को, फिर उसकी इंजरीज को, मीन कि अगर कोई इंजरी है या इन्फेक्शन है तो किस लेवल का है वो देखी जाती है। और इसके अलावा उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स वो कितना है और करंट सिचुएशन उसकी क्या है, किस लेवल तक है। फिर इसी तरह उसकी डिजीज़ देखी जाती है कि उसको कौन सी डिजीज़ है, उस डिजीज़ के मुताबिक हम जो है ना इंटर न्यूट्रिशन कराते हैं। तो इसके इसमें यह है कि सबसे पहले इसे ट्यूब फीडिंग भी कहा जाता है, ट्यूब फीडिंग भी। तो ट्यूब फीडिंग, अब हम ट्यूब की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और मीन के हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है। हम जब हमारे यहाँ जो काम है और जो हमारा वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो उसको खुराक दी जा रही है, अगर हम ट्यूब की इंसर्शन की तरफ जाएं तो मीन के हमें आनी चाहिए, अगर आती है तो दैट इज़ गुड, लेकिन उसमें आप एक एक्सपर्ट बंदा मौजूद होता है किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी सेक्टर में उस ट्यूब को मीन के टेक करने के लिए, लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। अगर हम उस तरफ जाएं तो मीन के और उसकी थोड़ी सी जो मिस्टेक है ना किसी की जान भी ले सकती है। तो इसी वजह से हमारा जो मेन डोमेन है और हमारा काम है वो ये है कि उसको जो खुराक दी जाएगी उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी मीन के किस फॉर्म में है, मीन के लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है या मोस्टली या लिक्विड फॉर्म में है जो हम फूड देते हैं। तो और इसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, उसमें एनर्जी कितनी है, ये सारी चीज़ें, ये काम जो है ना न्यूट्रिशन का है। तो सबसे जो इंटरनल फीडिंग में जाते हैं हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो कैलोरीज हैं, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट जितनी भी हो तो हम 1500 किलो कैलोरीज से ज़्यादा नहीं देते। और जब हम इंटरनल फीडिंग की बात करते हैं तो फ्लूइड इनटेक जो है वो बहुत अहम होता है। फ्लूइड इनटेक बहुत अहम होता है कि मीन के वाटर इनटेक को देखना ज़रूरी है, लाजमी है कि आपको सबसे पहले जो हम चीज़ मेयर करते हैं वो करते हैं कि इसको वाटर कितना देना है, कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अब ये देखें कि फर्ज करें कि अगर 1200 मिलीलीटर पानी देना है, 1500 किलो कैलोरीज जो है ना एनर्जी देनी है डेली की। तो फिर दूसरा जो इसमें स्टेप आता है वो ये है कि कितने मीन के कितने पार्ट में देना है, कितने टाइम के बाद देना है। हमारे पास टोटल 24 आवर है, तो एक जो मील है वो कितने घंटे के बाद देना है। फर्स्ट करो कि हम कहते हैं कि 3 घंटे के बाद देना है, तो फिर हम ये करेंगे कि 24 आवर 3 8, इसका मतलब है हमने एक दिन में 8 टाइम उनको फूड देनी है। तो इसमें ये है सबसे पहले फिर हम ये चीज़ निकालने के बाद हम ये चीज़ निकालते हैं कि उसको किस चीज़ की कितनी परसेंटेज देनी है। मीन कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट देने हैं, और इस तरह हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन कितने परसेंट देनी है, और अगर फैट की बात करें तो फैट कितने परसेंट देते हैं।
ये अगर है जो पेशेंट है वैसे कोई ट्रॉमा इंजरी या इसी तरह फीवर वगैरह इनके आम हालत की वजह से इसमें चला गया तो फिर इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता जो हमारी जनरल कंपोजिशन है। लेकिन अगर डिजीज स्पेसिफिक है, अगर मीन के किडनी का है या मीन के पल्मोनरी डिसऑर्डर का है, इसी तरह अगर डायबिटिक है तो फिर हमें इसकी परसेंटेज उस डिजीज के मुताबिक डिफाइन करनी पड़ती है। तो हम फर्क करते हैं कि अगर हम एक पेशेंट है उसको 50% कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं जनरल जो है, तो और 20% जो है प्रोटीन देनी है और 30% जो है फैट देना है। हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम जो टोटल कैलोरीज हैं उसमें से हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि एनर्जी बर्न कितनी रही है 1500 में से। अब हमारे पास टोटल किलो कैलोरीज जो हमें देनी है वो है 1500 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30। ये हम निकालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में से कितनी कैलोरीज जाएंगी कार्बोहाइड्रेट से। तकरीबन 445। सर कार्ब्स की 15 ही है 30 से मल्टीप्लाई किया। हाँ ऐसे नहीं 50% मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कार्ब्स 50% है ना तो हाँ सॉरी 50%। हाँ 50%। 750 कार्ब 50% जो है ना हमें कार्ब से देने हैं। तो ये 750 किलो कैलोरीज जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की आ गई। फिर इसी तरह हम निकालते हैं फैट की 1500 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100 450। इस तरह हम निकालते हैं प्रोटीन की कि प्रोटीन से कितनी एनर्जी आएगी 1500 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 30 और 100 तो ये 300। अब इन सारों का अगर हम कलेक्ट करें तो ये सारा 15 बनता है। ये हमारी कैलोरीज मीन के इस तरीके से देनी है। मीन के कार्बोहाइड्रेट से 750, प्रोटीन से 300, फैट से 450। ये हमारा जो है वन स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने इसे कैलोरीज कितनी देनी है वो हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरा स्टेप ये है कि हमने क्योंकि एक सेमी लिक्विड बनाना है या लिक्विड बनाना है तो उसके लिए हम ग्राम निकालेंगे इन तमाम चीज़ों के। तो ग्राम में कार्बोहाइड्रेट ग्राम निकालने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, प्रोटीन के भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इससे 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने निकालेंगे कितने ग्राम बन रहे हैं। इसी तरह हम उसको वाटर को जो है वाटर को भी इसी तरह हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 8 से। तो हमने वाटर की मिकदार को लाजमी माइंड में रखना है कि वाटर ये निकालें से वाटर रिक्वायरमेंट है जितना। हाँ उसे वाटर देना है जितना वो उसकी डिजीज कंडीशन, क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत अहम होती है बेड रिडन पेशेंट के लिए। so इसका 1200 डिवाइडेड बाय 150 है कितना 150। तो इसे 8 पे क्यों डिवाइड कर रहा है क्योंकि हमने 8 बार जो फूड देनी है ना एक दिन में 24 आवर होते हैं तो हर 3 घंटे बाद देनी है। तो हर 3 मील है ना। हाँ मील भी वाटर भी उसके मुताबिक हम डिवाइड करेंगे। मीन के वाटर भी जितना मीन के एक साथ नहीं देना हमने, वो भी खुराक क्योंकि सेमी लिक्विड हमने फूड बनानी है या लिक्विड फॉर्म में बनानी है। तो वाटर की मिकदार को माइंड में रख के हम टोटल निकालेंगे कि एक ये टोटल जो हम लेंगे ना ये ग्राम में नहीं लेंगे, हमने फूड जो बनानी है वो मिलीलीटर में बनानी है लिक्विड के वॉल्यूम में। तो हम ये उसमें ऐड करेंगे कि 150 टोटल जो वॉल्यूम है ना वो हम जो कैलकुलेट करेंगे उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो सर जो इंटीरियर न्यूट्रिशन या इंटीरियर बेस से जो न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो खुद
अलग से वाटर नहीं लेता नहीं, वो उसी फूड में, हाँ, लिक्विड फॉर्म में ही जो हम फूड दे रहे हैं वो वाटर के साथ मिक्स इसलिए कर। उसको 8 टाइम में डिवाइड करके और ये जरूरी नहीं एक टाइम में, उसमें ये होता है कि या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या हम खुद देखते हैं कि इसकी जो कैलोरीज हैं या इसकी जो नीड है, अगर वो बिल्कुल हेल्दी है तो कम वक्फे होते हैं, क्योंकि ज्यादा फूड मील दे गैप देते पे हैं। डिपेंड करता है। हाँ, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा सिक नहीं है तो हम वन टाइम मीन के हर 4 घंटे बाद दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकते हैं। हमने ये देखना है कि एक टाइम में कितनी क्वांटिटी वो टॉलरेट कर सकता है फूड की, कितनी कैलोरीज जो है ना वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकेगा। कितना ये हो गया, ये निकालें ग्राम का 187.5 87 187 187.5 75 150 50। अच्छा, अब ये हमारे पास जो फूड आई है ये है हमारे पास टोटल टाइम की, पूरे एक दिन की। तो हमने क्योंकि इस तमाम फूड को 8 पे डिवाइड करना है। अब ये एक मिनट, हमारे पास कार्ब भी आ गए हैं, वाटर भी हमें साथ करना है। हमने हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट हैं वो हैं 4। सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाटर। अब हमने देखना है कि हम कहते हैं कि प्रोटीन के 75 ग्राम हमने डेली एक 24 आवर में देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के 187.5 ग्राम देने हैं 50 ग्राम, और इसके 75 प्रोटीन 75 फैट 50। अच्छा ये ठीक है, 75 ग्राम और ये 50। और वाटर के जो है ना डेली का आप देखें 1200, क्योंकि ये डेली की बात कर रहे हैं एक पूरे दिन में। तो हमने क्योंकि 8 मील्स देने हैं उनको 8 टाइम फूड प्रोवाइड करनी है, तो फिर इन तमाम को 8 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास जो फूड बनेगी वो एक दिन की जो है ना टोटल फूड आ जाएगी। सर हम 8 से इससे डिवाइड किया ताकि हम एक मील का पता चल सके। हाँ, एक मील कैलकुलेट कर सके। वो ये है कि हम कह रहे हैं कि हर 3 घंटे बाद खाना देना है उसे, मील देना है। अगर वो हम कहते हैं कि 4 घंटे के बाद तो फिर 6 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम कहते हैं कि 6 घंटे के बाद तो फिर 4 पे डिवाइड करेंगे। ये उसकी ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए जो है ना हमने मिनिमम टाइम रखा है कि हाँ भाई 3 आवर के बाद हमने खाना देना है। अक्सर हॉस्पिटल में जो है ना 2 या 3 आवर के बाद जो बिल्कुल बेडरिडन पेशेंट होते हैं उनको ऐसे ही दे रहे होते हैं, 2 या 3 आवर के बाद खाना दे रहे होते, मील दे रहे होते हैं, खासतौर पे बच्चों को। ये निकालिए क्या निकला है इसका 9.37 फर्स्ट 9.37 23.4 23.4 6.25 6.25 150। 150। अब ये देखें कि हमारे पास जो टोटल फूड का वॉल्यूम हो वो इसको टोटल करें, सम करें। एक टाइम जो फूड हमने देनी है उसका टोटल जो वॉल्यूम हो वो इससे एक्सीड ना करे। ये हमने एक टाइम में उसे फूड देने हैं। अब ये है कि हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब ये है कि इसको बनाना कैसे है और देना कैसे है। उसमें ये है कि सबसे या तो वैसे हॉस्पिटल में प्रिपेयर्ड बोटल्स होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि यही काम हम घर में भी कर सकते हैं। अगर हमारे अपने घर में या वैसे कहीं जाते हैं वहाँ अगर यही फूड बना के हमें देनी पड़े तो हम कैसे देंगे। हमने से मेन चीज़ रखनी है कि वाटर एक्सीड ना करे। उसको बनाने का तरीका सबसे अहम जो है वो ये है कि हम एक बीकर लेंगे, बीकर लें या कोई बर्तन ले लें, तो उसमें सबसे पहले ये उस पर निशान लगे होते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले जो है हम जो फूड हमने ग्राम में ली है वो पाउडर फॉर्म में होगी या पाउडर फॉर्म में है मोस्टली, तो पाउडर फॉर्म में है या वैसे हम लिक्विड फॉर्म में है। हम खुद जब जैसे शेक बना लेते हैं
अब ये हम जनरल फूड की बात कर रहे हैं, प्रीपेयर्ड फार्मूला भी मिलते हैं, हम जनरल की बात कर रहे हैं। ये तमाम कैलकुलेशन के बाद, जैसे कि आपको समुदी दे रहे हैं, एमिनॉक दे रहे हैं, राइस पे बेस जो है ना मिल्क दे रहे हैं, सोया मिल्क दे रहे हैं, वो सारे आपके पास लिक्विड फॉर्म में या उस फॉर्म में मौजूद है। उसका लेने का तरीका, जितनी वो ग्राम आप लोगों ने निकाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वो सारे बीकर में पहले वो डाल देने हैं। वो यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ तक जो हमारा वॉल्यूम है वो बन रहा है 189.06। तो उस वक्त तक हम पानी डालेंगे जब तक इसको एक्सीड नहीं कर देता, ताकि जो टोटल वॉल्यूम है वो एक्सीड ना करे। अगर हम 150 मिलीलीटर पानी पहले ले लेते हैं तो उसमें जो है ये चीजें वो हो जाएंगी, एक्सीड कर जाएंगी। तो उस सॉरी एक मिस्टेक, टोटल जो वॉल्यूम है उसका 150 ही रखना है, टोटल वॉल्यूम उसका 150 ही रखना है। उसका मीन के उससे 180 नहीं करना, 150 रखना है। उसमें मैनेज करें, उसको दोबारा करें, उसको कार्बोहाइड्रेट उसको जमा करें, उसको जमा करें, कार्बोहाइड्रेट के कितने ग्राम है, फैट के कितने ग्राम है और प्रोटीन के कितने ग्राम। कितना? 312 सब वाटर तो इंक्लूड नहीं करना, नहीं वाटर नहीं, 312.5 नहीं 39.06 है, 39.06 39.06। अब ये है, इसमें से टोटल वॉल्यूम हमने 150 रखना है। 39 पॉइंट ये हमारा वॉल्यूम तो एक्साइड के, क्योंकि वो सारा लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो हम ग्राम बनाएंगे मिक्स हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कैलोरीज जितने भी हों, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हों, वो उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहे। ये वाटर कंसीडर होता है, क्योंकि वाटर में ही एनर्जी कैलोरीज उसमें ऐड हो जाती है। तो हम ये 150, अगर ये देखें कि हम अगर हमारे पास प्रीपेयर्ड बोतल्स हैं तो हम ये करेंगे, इसमें से मैनेज करके ये पुट कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर इससे मैनेज करें तो 111 समथिंग बनता है। तो ये पानी और ये जो है ना फूड आ जाएगी, इसको मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 150 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये जो बीकर की बात की है तो उसमें 39 ये आ जाएगा, फिर हमने टोटल जो वॉल्यूम है उसका वो रखना है 150। तो फिर उस लेवल तक वो पानी डालते रहेंगे जब तक 150 ना हो जाए। वो टोटल वॉल्यूम जो है ना उसका 150 ही बन जाएगा। और एक टाइम में हमने 150 मिलीलीटर फूड देनी है, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएंगे, फैट्स भी आ जाएंगे और प्रोटीन भी आ जाएंगे। सर लेकिन हमारा टोटल तो 189 ही निकल रहा है। नहीं, वो उसमें ये था कि टोटल वॉल्यूम जो फूड हमने बनाई है ना वो भी बेसिकली लिक्विड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो वॉल्यूम अगर हम उसको वो ऐड करें, फिर हम 150 वाटर ऐड करें तो वो फिर जैसा कि 40 मिलीलीटर पानी जो है ना एक्सीड कर रहा है। अगर हम उसे 8 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 250 के करीब जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमने कभी भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना, जो वाटर इनटेक है, फ्लूइड इनटेक है, वो हमने वही रखना है जो हमें रिकमेंड किया गया है। वो इसी बेस पे ही ये फार्मूला बनते हैं या डाइट दी जाती है। यानी मतलब जितना हमारा वाटर इनटेक आएगा हमने हाँ, उतने का ही सॉल्यूशन उतने का ही सॉल्यूशन बनाना है, उसमें ना ही उससे ज्यादा हो ना ही उससे कम हो। लेकिन फिर ये जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स उनकी अमाउंट कितनी डालेंगे? वो हमने जैसे निकाली है, मीन कि आप ग्राम में जैसे निकाली है, हमने निकाली थी इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, प्रोटीन की, ये सारे ग्राम जो है वो निकाल के हमने पहले फिल्टर में वही चीज ले ली है, ये 39 पहले टोटल। न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, हाँ, पहले न्यूट्रिएंट या कोई फूड है जो भी है, वाटर डालेंगे अप टू 150। हाँ, फिर आप 1 to 50 करेंगे, फिर उसको शेक करना है, बनाना है, जैसे करना है वो बना दें। टोटल एक क्वेश्चन है, Yes. ये वाटर इनटेक सबकी डिफरेंट होगी ना? हाँ, नहीं, वाटर इनटेक कैलोरीज हमने मैक्सिमम तक लिया है। कैलोरीज भी कम हो सकते हैं, किसी को 1000 देनी है, किसी को 800 देनी है, किसी को मीन के। वैसे हम मैक्सिमम जो है ना जो इन फार्मूलाज में या ट्यूब फीडिंग में हम मैक्सिमम कहते हैं कि 1500 से एक्सीड ना करें, ताकि उस पर किडनी पे बर्डन ना पड़े, उसके किसी भी तरह स्टोमक में बर्डन ना हो। तो ये चीज़ें जो है ना ये वेरी करेंगी, एज टू एज वेरी करेंगी, डिजीज टू डिजीज वेरी करेंगी, और उसके जो है
जो BMI है या वेट है, वेट टू वेट वेरी करेंगी, और उसके इंजरी फैक्टर जो है उसको मिलके किस अगर कोई डिजीज है तो किस लेवल की डिजीज है वो वेरी करेंगी। ये सारी चीजें मिलके वेरी करेंगी, ये स्टेबल नहीं है कि सब के लिए यही नहीं चलेगा। सर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो डायलिसिस पे है, हाँ, तो उसकी वाटर इनटेक हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? अगर डायलिसिस पे है तो उसका वाटर इनटेक कम होगा। उसको मीन के उस सिचुएशन में किडनी के जितने भी इश्यूज रहते हैं उसमें वाटर और प्रोटीन इनटेक कम किया जाता है। लेकिन सर डायलिसिस हो रही है ना हाँ, कंटिन्यूअसली। डायलिसिस हो रही है, लेकिन फिर भी उसको हम प्रोसेस को स्लो करने के लिए जो है ना उस हम सिचुएशन को देखते हुए उसको मैनेज करते हैं। और सर ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होंगी ना सर? हाँ, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिजीज टू डिजीज वेरी करेंगे। तो फिर ये हमें बताया जाएगा कि मतलब इतनी हाँ, ये मीन के carbs चाहिए, proteins हम चाहिए। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपने देखा उसकी कंप्लीट हिस्ट्री देखी, आपने देखा कि ये पेशेंट जो है ना किडनी का है, किडनी फेलियर है या इस तरह का इशू है, तो ये एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको पता है कि किडनी का जो पेशेंट है मैंने उसको प्रोटीन कितनी देनी है, उसे फैट कितना देना है, और इसी तरह उसे कार्बोहाइड्रेट्स कितने देना है। अब इसी तरह अगर कोई डायबिटिक है तो उसे कैसे देना है, ये मीन के न्यूट्रिशनिस्ट को पता है। ये चीज़ें उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आप डिजीज देख लें, कोई बर्न पेशेंट है, अगर कोई बर्न हो या प्रेशर इंजरीज हो, वहाँ हम प्रोटीन की जो मिकदार है वो मैक्सिमम करते हैं, तकरीबन 50% तक प्रोटीन, ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो। तो इसी तरह जिस तरह हीलिंग के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह अगर डायबिटीज़ है तो हम उसमें प्रोटीन और फैट को बढ़ा के कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम कर देते हैं। तो इस तरीके से वो हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें पता होता है कि किस पेशेंट को किस तरह की चीज़ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल जो है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स वो हम कहते हैं कि 45 से लेकर 65 तक, फिर इस तरह प्रोटीन जो है 10 से 15 तक, और फैट जो है 20 से 35 तक। लेकिन ये डिजीज ये है जनरल रिकमेंडेशन, लेकिन डिजीज टू डिजीज ये वेरी करती हैं। काफ़ी सारी जगहों पे कहीं पे ये देखें आप 15 है, काफ़ी सारी जगहों पे ये है कि हम प्रोटीन जो है ना 25% भी देते हैं, 30% भी देते हैं। आप देखें स्पोर्ट्समैन हैं या हीलिंग्स करनी है, इंजरीज हैं, बर्न्स पेशेंट हैं, वो हम 25-30% दे रहे होते हैं प्रोटीन, ताकि उनकी जो इंजरीज हैं, हीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा जल्दी से मैक्सिमम रिकवर हो सके। तो ये चीज़ें सारी वेरी कर रहे हैं। अब हमारे पास जो फूड है वो बन गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो फूड हमने बनाई है उसको हमने बॉडी में पुट कैसे करना है, मीन के बॉडी को कैसे, उसके लिए जो हम इंटरनल उसमें न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं वो 3 हैं। एक ये है कि गैस्ट्रोस्टोमी, मीन के अगर ट्यूब हम नोस्ट्रल से में डाल के हम अपने स्टोमक में वहां जाके मीन के टेक करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो गैस्ट्रोस्टोमी कहा जाता है इसे। इसमें ये है कि अब ये है कि पोर्ट हमने ट्यूब का साइज वो हमारे लिए अहम होता है, उसकी इंसर्शन हमारे लिए अहम होती है। ये बहुत यही चीज़ मैंने बताया कि वो उसके एसोफेगल की लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी एज पे डिपेंड कर रही होती है, और उसकी डिजीज पे जो है ना डिपेंड कर रही होती है कि उसकी एज क्या है, उसमें किस फ्रेंच यूनिट के नाम से इनकी जो ट्यूब मिलती हैं वो फ्रेंच यूनिट, जो उनका यूनिट होता है उसको फ्रेंच यूनिट कहा जाता है। ये 5 फ्रेंच यूनिट से लेकर 60 फ्रेंच यूनिट तक होती हैं मुख्तलिफ, मीन के वो उस पर डिपेंड कर रही होती है जो पेशेंट है उसकी नोस्ट्रल है या एसोफेगल की जो वेड्थ है वो कितना है, उसकी साइज कितना है, वो मीन के मल्टीपल चीज़ें होती हैं उसमें। तो मीन के वो हमारा वो नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम इंसर्ट करते हैं। गैस्ट्रोमी मीन के स्टोमक में। फिर सबसे बड़ा अहम जो चीज़ आती है जब हम स्टोमक में इंसर्ट कर दी है तो ये कि आया कि ये स्टोमक में ही ट्यूब है या कहीं और तो नहीं है। तो फिर उसको देखने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है एक्सरे किया जाता है। वैसे एक मैग्नेटिक टेक्निक भी होती है जिसमें उसके जो ट्यूब है उसके
लोअर पार्ट पे एक छोटा सा मैग्नेट होता है, फिर बहर उसी तरीके से वीडियो के जरिए ऑब्जर्व जैसे किया, हाँ एंडोस्कोपी इस तरह उस तरह ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा जो एक टेक्निक है कि आपने ट्यूब डाली, फिर जो एक पार्ट उसका बहर होता है ट्यूब का, तो उसमें आप कोई हवा या इस तरह से पंप मारें और स्टोमक पे बिल्कुल आप वो करें स्टेथोस्कोप के जरिए, उसके जरिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आया कि वो एग्जैक्ट प्लेस पे है कि नहीं है। इसके अलावा हम स्टोमक के अलावा हम इसको इंसर्ट करते हैं ड्यूडेनम में और जीजुनम में। इसका जो है वीडियो के जरिए देखा जाता है, मीन कि इस तरह स्टेथोस्कोप या एक्सरे के जरिए नहीं देख सकते, वीडियो टेक्निक के जरिए हम देख सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ये जो है ये दो तरह की ट्यूब होती है शॉर्ट टर्म, अगर 4 वीक से कम है तो हम ये करेंगे नस्ट्रल के जरिए हम पुट करेंगे ट्यूब। अगर ड्यूरेशन हमें पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने इंसर्ट करनी है तो फिर नोस्ट्रल के जरिए नहीं, डायरेक्ट हम जो है ना स्टोमक में एक छोटी सी सर्जरी होती है, सर्जरी नहीं होती, डायरेक्ट स्टोमक में ट्यूब, आपने अक्सर देखा होगा यहाँ भी ट्यूब लगी होती है स्टोमक में, तो स्टोमक के जरिए डायरेक्ट या जेजुनियम में डायरेक्ट जो है ना वो इंसर्ट कर दी जाती है। फिर ये होता है कि उनको जो खुराक दी गई है वो ट्यूब में फ्लो कैसे करेगी। एक खुराक हमने ट्यूब लगा दी, उसका साइज दी, सारा कुछ करके उसको फार्मूला भी बना दिया, तो सबसे अहम चीज होती है उसकी फ्लो की। तो इसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स यूज होती हैं, लेकिन सबसे पहले होती है ग्रेविटी ड्रिप, मीन के वो इस तरीके से उसे लटकाया जाता है कि ग्रेविटी के असूल के मुताबिक जो है ना वो फ्लो करती है। उसकी तकरीबन स्पीड होती है 25 से 30 मिलीलीटर पर आवर। तो मीन कि उसकी स्पीड उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती है। जो ट्यूब हमने लगाई है उसका साइज क्या है, कितने फ्रेंच यूनिट है, वो उसके मुताबिक ये फ्लो करती है। दूसरी जो इसके अलावा टेक्निक होती है वो होती है बोलिस फीडिंग। उसमें ये होता है कि आप इंजेक्शन टाइप होता है उसमें लें, लेकिन वो तब टेक्निक वो काफ़ी अच्छी है, टाइम भी बहुत कम लगता है उसमें, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर पेशेंट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसको स्टोमक का इशू है या कोई स्मॉल इंटेस्टाइन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बाकी वो फिट है, तो वो आराम से बोलिस फीडिंग हम करा सकते हैं। उसमें एक इंजेक्शन होता है, जो हमारे पास ट्यूब है वहाँ जो प्रॉपर वॉल्यूम उसके मुताबिक जो है ना ऐसा ऐसा हम इंसर्ट कर देते हैं, वो फूड जो है ना डायरेक्ट उसके स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। अब ये है कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन डिड्यूनियम है या डिड्यूनियम में क्यों किया जाता है। अगर किसी को स्टोमक इश्यू है तो हम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डिड्यूनियम में चलते हैं, वो करते हैं। अगर किसी को एसोफेगल माउथ या ये इन्फेक्शन है तो फिर हम स्टोमक में करते हैं। अगर स्टोमक का कोई इश्यू नहीं है और सिर्फ माउथ वगैरह का है तो हम डायरेक्ट स्टोमक में ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके अलावा हम नहीं कर सकते, या ऑब्जर्प्शन ज़्यादा स्टोमक में हो रही होती है या माउथ में हो रही होती है। सर यस गैस्ट्रोस्टोमी में तीनों चीजें आ जाएंगी, स्टमक जूजुनम? नहीं, इसे गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रोजिजुनल, और दूसरी अगर हम कहें दूसरी का जेजुनियम और डिड्यूनल और गैस्ट्रोड्यूडिनल। तो सर जो 3 वेज बताए वो यही है, गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोजिजुनल? ये वे नहीं है, ये है इंसल्ट करने की प्लेसेस। अच्छा, हाँ, मीन के ट्यूब को हम कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, या तो जेजुनियम में कर रहे हैं तो उसे गैस्ट्रोजिजुनल कहेंगे, अगर हम कर रहे हैं ड्यूडिनल में उसे गैस्ट्रोड्यूडिनल कहेंगे, अगर हम स्टोमक में कर रहे हैं तो उसे गैस्ट्रोस्टोमिक कहते हैं। और सर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने ये वाली बात भी कोई बताई थी कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो? हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो हम नॉस्ट्रल के जरिए ट्यूब को गुजारते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पेशेंट के लिए टफ होता है। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना है तो फिर हम डायरेक्ट सर्जरी नहीं होती और डायरेक्ट स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कर लेते हैं। अगर मीन के ड्यूरेशन ज़्यादा है, हमें पता है कि कोई पेशेंट कोमे में है या ज़्यादा देर चलेगा तो साफ ज़रूर उसको खुराक तो देनी है। ये है जो हमने पढ़ी है इंटरनल न्यूट्रिशन। दूसरी है इंटरनल न्यूट्रिशन, वो सेम यही है, हम उसकी कैलकुलेशन भी ऐसे करेंगे, उसके फार्मूलाज भी ऐसे बनाएंगे, उसकी सारा कुछ ऐसे करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि वो हमने खुद कुछ नहीं बनाना,
वो होती है वेन्स के जरिए डायरेक्ट ब्लड में जो है ना आपकी खुराक को इंसर्ट किया जाता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है। तो इसके लिए जो फार्मूलाज होते हैं जैसे कि अमीनोवेल है जो कॉमनली यूज होता है यहाँ, तो वो डायरेक्ट प्रीपेयर्ड होता है, उसके ऊपर लिखे होते हैं कि कितने % डेक्सट्रोज है। अमीनोवेल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मल्टीपल फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है जिसका नाम एक अमीनोवेल है, तो इसके अलावा दूसरे भी काफ़ी सारे मार्केट में मौजूद हैं। वो टोटल डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं। हमारा जो वहाँ काम होता है कि समटाइम कैलकुलेशन करना, कि अगर हमें पता हो कि कितनी एनर्जी हमें देनी है। अब अगर कोई डेक्सट्रोज है, ये मुख्तलिफ फार्मूला मिलते हैं हमें 20% डेक्सट्रोज। इसी तरह फैट इमल्शन होती हैं, वो एक बना होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, फैट भी। और इसमें डेक्सट्रोज वैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, लेकिन ये फार्मूलाज में है वो देते हैं 3.4 किलो कैलोरीज एनर्जी, मीन की एनर्जी रेट नहीं होते। इसके अलावा अगर हम फैट की बात करें, इसका जो फैट होता है वो हमें 10 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है 9 की बजाय, जो इसका इमर्जन मिलता है। प्रोटीन जो है ना वो वही 4 देती है, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। तो हमारे लिए मेन जो काम होता है वो होता है इनकी कैलकुलेशन। अगर किसी फार्मूला पे लिखा हुआ है कि 20% डेक्सट्रोज है, तो हम और फिर हमें पता है कि हमने कितने ग्राम देना है। अब मैं आपको बताऊं, हमने बात की थी उस कार्बोहाइड्रेट्स की कि 87 ग्राम, ये जो 20% का मतलब है 20 ग्राम 100 में है। हमने अगर ये देना है कि 87 ग्राम देने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो हमें 20% में से वहाँ 87 कैसे निकालेंगे। एक चीज़ है, उसके 500, उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 500 मिलीलीटर है, तो हमने उस पर 20% निकालना है। कितना बनेगा? 10 100 ये और ये हाँ 100 होगा। अच्छा मीन के ये हमें 100 ग्राम अगर हम लेंगे उसके उस फार्मूला से, तो हमारे पास जो है ना 20% डेक्सट्रोज होगा। तो 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3.4 से, तो वो कितनी कैलोरीज हैं वो हमारे पास निकल आएंगी। तो इसी तरह अगर फैट का है, फैट की इमल्जन भी इसी बना हुआ, तो उसके लिखा होता है कि मीन के अगर एक इमल्जन है 500 का, उस पर लिखा है कि 10% जो है ना इसमें फैट है, तो आप 10% फैट वो उसी तरीके से निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल फैट के कितने ग्राम है या कितने % है। ये भी मीन के 100 हाँ सॉरी 50 ग्राम मीन के आप किसी भी उसके जो पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें देखना होता है कि कैलकुलेशंस हैं वो सेम उसी तरीके से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और मीन के प्रोटीन की, और बाकी वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होता है वो, और वेन्स के जरिए जो है ना इंसर्ट करते हैं, उसमें हमारा वो नहीं होता। कोई क्वेश्चन आपके वाले से? क्या पेरेंटल न्यूट्रिशन का जी, ये एंट्री न्यूट्रिशन का आपने फार्मूला यूज किया ना, ये जो आपने निकाला है 20% डेक्सट्रोज, मुझे समझ नहीं आया कैसे। अब ये देखें कि एक हमें किस डॉक्टर ने कहा है कि उसमें आपने 25 ग्राम जो है ना या 20% 30% कार्बोहाइड्रेट्स देना है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि 500 है उसके टोटल वॉल्यूम, और उसमें 20% जो है ना वो है डेक्सट्रोज है। अभी हमें पता चलेगा कि 20% डेक्सट्रोज में से वो एक्चुअली कितने ग्राम है डेक्सट्रोज। अब ये निकालेंगे 100 ग्राम है,
अब हमारे पास 100 ग्राम आ गया है कि अगर ये देखें 500 में से अगर हमने देना है 20%, फिर तो ठीक है। अगर हमने ज़्यादा देना है 30% देना है, फोर अब इसमें से हम फिर 5 की बजाय दूसरा 10% वाला ले लेंगे, जिसमें मीन के 1000 वाला, ये तो 5 वाला है ना, फिर हम 1000 वाला ले लेंगे, 2000 वाला मिलीलीटर वाला, कोई भी हम ले सकते हैं कि हमने जो रिक्वायर्ड अमाउंट है। अब ये देखेंगे हमें कितना देगा, ये 340 देगा, 340 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। अगर हमें चाहिए मीन के 680, तो फिर हम ये 500 ये इतने, उसके ऊपर हमने ये निकालना है कि 20% के में ग्राम कितने हैं उसमें डेक्सट्रोज, हमने डेक्सट्रोज को देखना है ना। अब इसमें 100 ग्राम डेक्सट्रोज है, अगर इसी तरह 1000 वाले में भी 20 हो तो 200 ग्राम डेक्सट्रोज हो जाएगा। अगर मीन के 250 वाला है तो 50 ग्राम डेक्सट्रोज हो जाएगा। और फिर हमने देखना है कि हमने कितना देना है, हम उसके मुताबिक निकाल लेंगे। अगर ये 500 है तो फिर ये हमारे पास 100 आ गया है, अगर 100 चाहिए तो ठीक है, वरना हम इसका फिर निकाल लेंगे कि कितने परसेंट हमने दे रहे हैं। 30% हम दे रहे हैं तो अब निकालें, इसमें 30 ग्राम ही निकलेगा। इस तरीके से जो है ना उसके ग्राम के मतलब ये जो फार्मूला है, हमने उसके टोटल जो मिक्सचर बना हुआ है ना उसके अंदर देखना है कि कितने ग्राम एक्चुअल हमारे पास डेक्सट्रोज है, फैट है, या और प्रोटीन जो हमारे पास मिलती है वो अमीनो एसिड किस फॉर्म में मिलती है। सर अब ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता हो कि कितनी मिकदार में प्रोटीन है, फैट है, या हमारे लिए कौन सा फार्मूला बेस्ट है। यानी कि एक तो अभी जो हमने पढ़ा हुआ है कि हम खुद कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हाँ। निकाल के, और एक है कि ऑलरेडी अवेलेबल फार्मूला है, उसमें हमें चेक करना है कि जितनी उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, हाँ, वो आया कि वैसे जा रही है कि नहीं। अगर फार्मूला प्रिपेयर्ड आपको मार्केट से मिल गया है, लेकिन फिर उसको आपने देखना है कि कितनी डोज देनी है, वो डोज निकालना आपको आना चाहिए, वो उसके लिए है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, कल आप लोगों की कल की असाइनमेंट है कि इसमें आप लोग अपने घर में या 15 इसी तरह से किसी एक पेशेंट को लें, मीन के बेडिडन हो या मीन के किसी नेट से आप लोग हिस्ट्री ले लें, उसकी 1500 किलो कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसको हमने देना है ऐसा समझ लें 45% कार्बोहाइड्रेट्स और 30% जो है फैट, 25% जो है प्रोटीन। तो सर हमें उनकी बनानी है। हाँ, ये आप लोगों ने बना के आनी है, उसमें जो है ना कितनी कैसे कैसे हम देंगे। अगर टोटल उसकी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है 15, और वाटर जो है वो भी 15 है, 1500 ml वाटर, मीन के इतना वाटर देना, इतना। और फिर आप हमें बताएंगे कि जो डोज है उसमें कितने ग्राम प्रोटीन जाएंगी, कितने ग्राम फैट जाएंगे, कितने ग्राम जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे। सर हमने सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, और डाइट प्लान भी बनाना है। उसमें आप लोगों को पता हो कि कहाँ से फैट है, कहाँ से डाइट प्लान क्या बनाएंगे, तो दे सॉल्यूशन और ऐसा नहीं, सॉल्यूशन के लिए नहीं बनाना, आपने ट्यूब फीडिंग के लिए बनाना है ना, सेमी लिक्विड फूड देने हैं हमें। सर इसमें हम जो ऐड करेंगे उसमें फीडिंग में हम वो लिखेंगे, वो सारे लिखेंगे इतनी अमाउंट में, हाँ। इस तरह की चीजें ऐड करेंगे। किस तरह क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि आप एग नॉग है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब जूस है, आपको पता है कि एक सर्विंग जूस में कितनी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन है, कितने फैट हैं। कोई भी जूस दे सकते हैं आप, एग नॉग दे सकते हैं, या सोया मिल्क दे सकते हैं। सर चिकन ब्रॉथ दे सकते हैं क्या? चिकन ब्रॉथ दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना आप लोग नॉर्मल मिल्क नहीं दे सकते, नॉर्मल मिल्क भी दे सकते हैं, नॉर्मल मिल्क भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्मूदीज हैं मुख्तलिफ, वो दे सकते हैं आप लोग। सर स्मूदीज तो बहुत थिक होते हैं, तो वो ट्यूब से चली जाएंगी। उस हमने उसे लिक्विफाई करना है ना, वाटर ये सारी चीजें लिक्विफाई करेंगे। हाँ, लिक्विड में सेमी लिक्विड एक होता है, प्योर लिक्विड। हाँ, आप लोगों ने सेमी लिक्विड के बनानी, यानी ब्लेंड कर देंगे। हाँ, मतलब ये क्वांटिटी हम इतनी लेंगे जितनी हमें कार्ब, प्रोटीन और की एक मील टाइम में चाहिए, उसमें एक मील टाइम एक टाइम में ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे।
जो वाटर की रिक्वायरमेंट निकलेगी उसमें ऐड कर, जैसे मैं आप लोगों को बताया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम खुद घर से बना के दे सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर।